व्हाट्सअप भाई लोग। सो वाई इंडिया नीड्स अ स्टार्टअप। इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी करने वाला इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है। और वो भी थोड़ा अभी तो ज़्यादा ही मोदी साहब की सरकार आने के बाद। तो ये है कि इंडिया का पॉपुलेशन में सेकंड रैंक आता है, वर्ल्ड रैंक पॉपुलेशन में सेकंड है, यानी कि हम हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसके साथ साथ कि वी आर द यंगेस्ट कंट्री, कि हम सबसे ज़्यादा यंग कंट्री है, हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स हैं। अब हालांकि ये बात सोचिए कि ये बात जितनी अच्छी दिखती है उतना भी ये प्रॉब्लम भी करती है, क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा यूथ है, अगर ज़्यादा यूथ है तो उनके लिए उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि जॉब अवेलेबल्स होनी चाहिए। अदरवाइज गई भैंस पानी में, बस साहब जॉब्स नहीं होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट वाला इशू हो जाएगा। देखिए इंडिया में हर ईयर 1.5 मिलियन पीपल्स आर ज्वाइनिंग टू दी वर्क फोर्सेस। अब अगर इतना सारा वर्क फोर्स ज्वाइन कर रहा है हर एवरी ईयर्स, हालांकि देखिए अब इंजीनियरिंग की एग्जांपल ले लें तो हर साल इंडिया में बहुत सारे इंजीनियर्स निकलते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम को जॉब मिलती है। हालांकि ये सिनेरियो कॉमनली होगा। इंजीनियरिंग की तो खैर अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग वीडियो बना लेंगे उस पर, क्या इंडियन इंजीनियरिंग का सिनेरियो है। खैर, तो इस पे स्टार्टअप वाले पे आ जाते हैं। तो हालांकि ये है कि दिस इज़ द कंडीशन कि हमारे पास इतना सारा यूथ है, वो भी मोटिवेटेड है, अच्छा खासा है, दे वांटेड टू वर्क, भाई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। अब देखिए कि हर चीज़ आप गवर्नमेंट पे नहीं बोल सकते कि भाई गवर्नमेंट जॉब क्रिएट्स करे, क्योंकि गवर्नमेंट को खुद का काम होता है, गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकता। अगर आप दूसरी बात करें कि जो एमएनसीज है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इससे होता तो है, आती भी है कंपनियां, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि जहाँ पे आप सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है कंपेयर विथ चाइना, चाइना आपसे ज़्यादा पहले आता है। अब आप जिस चीज़ को भी देखते हैं, मोस्ट ऑफ हर चीज़ में आपको मेड इन चाइना दिखाई देता है। इट मीन्स कि चाइना सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रोडक्शन पे करता है, यानी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और पूरे वर्ल्ड में बेचता है। इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट होती है। अब सेम चीज़ इंडिया को भी करनी चाहिए, या तो प्रोडक्शन करना चाहिए या तो स्टार्टअप्स करना चाहिए। अब एक मेन बेनिफिट ये है कि इंडिया में अगर आप स्टार्टअप करते हो, इंडिया में कोई आप बिजनेस करते हो या फिर ट्रेड करते हो, यानी प्रोडक्शन यहाँ पे करते हो और आप गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हो ओवरसीज में, तो मेन बेनिफिट है कि यहाँ पे भाई साहब आपको लेबर बहुत सस्ता मिलेगा। अगर किसी भी चीज़ को, से फॉर एग्जांपल आप किसी को शूज़ ले लीजिए, अगर यही शूज़ आप इंडिया में बनाते हैं तो आपको लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। हालांकि यही शूज़ आप यूएस में जाएंगे तो उसका डॉलर में कॉस्टिंग हो जाएगा, तो वो चीज़ आपको महंगा पड़ेगा। सो उस हिसाब से देखा जाए, यानी करेंसी के हिसाब से, तो इंडिया इज़ अ बेस्ट प्लेस टू प्रोड्यूस गुड्स। क्योंकि यहाँ पे टैलेंट है, और टैलेंट तो खैर है ही, और मार्केट की करेंसीज का कंपैरेटिवली प्राइस लोअर है। अब ये होता है कि मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज हम देखते हैं कि जो सारी इंडिया में आ रही है, क्यों होता है, मेन रीज़न यही है कि अब यहाँ पे लेबर फोर्स का मीनिंग मैं इंजीनियर्स ले रहा हूँ, आईटी वगैरह के लिए भी दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट। तो ये जो वर्क या लेबर फोर्स हैं, इनके सामने आप चिंदी सैलरी डाल दीजिए, जिससे कि वो भी खैर अच्छी खासी होती है चिंदी भी, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली इनके टोटल प्रोडक्शन के प्रॉफिट से कंपेयर किया जाए तो ये चिंदी ही होती है, चिंदी सैलरी दे दीजिए। अब अगर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को या फिर सॉफ्टवेयर्स को ही ले लीजिए, आप ओवरसीज या फिर यूएस में, कनाडा में कहीं पे भी सेल करते हो तो उसके कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा प्राइस मिलती है, क्योंकि वहाँ से अगर आप लाओगे तो चीज़ें डॉलर में आती है। यहाँ पे बन रही है आपकी रुपीज़ में देके, वो भी आपके लेबर फोर्स को, वो भी हालांकि बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है आपको। और तो और इंडिया में ये बात है कि भाई अगर कोई एक नहीं आता है, ये नहीं होता है, यानी कि उसके इश्यूज नहीं है, अगर एक ना बोलता है तो उसकी जगह पे 10 रेडी होते हैं। सो दैट इज़ द मेन थिंग। अब एक चीज़ देखिए कि अगर कुछ कंट्रीज ऐसी है कि जो बहुत ज़्यादा रीच है, जैसे कि कतार हो गया, या तो फिर कुछ कंट्रीज ऐसी है कि जो बहुत ही बिल्कुल गरीब सी होती है, यानी कि सोमालिया जैसे कंट्रीज हो गए। अब ऐसा क्यों होता है समझिए, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री के पास पैसा कब आता है, जब ट्रेड्स बढ़ता है।
किसी भी कंट्री में बिजनेस बढ़ता है। अगर आप सोचिए कि आपको अगर इंडिया को ऐसा बनाना है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो, रीच तो नहीं बोल सकते हालांकि, लेकिन सभी की ज़रूरतें पूरी हो जाए कि यही रोटी कपड़ा मकान, और खैर अब तो वाईफाई भी ज्वाइन कर लीजिए बेसिक नेसेसिटी में। तो जो बेसिक नीड्स है, एजुकेशंस वगैरह है, वो सारी कंप्लीट हो जाए। तो ये सारी कैसे होती है? हर कोई चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, अगर आप किसी भी चीज़ को चाहते हैं कि आपकी कंट्री रीच हो, तो कंपैरेटिवली वहाँ पे ट्रेड्स होना चाहिए। ट्रेड्स यानी कि बिजनेसेस। बिजनेसेस से होता क्या है कि सेफ और मनी रोटेट होता है। अब मनी एक इंसान से फ्रॉम पर्सन ए टू बी टू सी, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर, दूसरे से तीसरे की ओर जाता है, तब मनी सर्कुलेट होता है। जब इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट होता है, तब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं। अगर आपके पॉकेट में से मनी जा रहा है तो उसके बारे में उसके बदले में आप कुछ ना कुछ तो सर्विसेज लेंगे, कुछ ना कुछ तो गुड्स लेंगे। अगर आप सबसे ज़्यादा ट्रेड्स करते हैं, सबसे ज़्यादा बिजनेसेस करते हैं, इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा रोटेशन ऑफ मनी होता है, मनी का सबसे ज़्यादा रोटेशन होता है, कंपैरेटिवली आप रिच होते हैं। अगर यही चीज़ आप कंपैरेटिवली ये कर ले कि इंडिया में प्रोडक्शंस करके, यानी कि इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टार्टअप हो, इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन करके, दैट इज़ भाई मोदी साहब, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते, ओवरसीज सेल करते, तो जो आउट ऑफ इंडिया से करेंसीज आती है, दिराम आ गए या फिर डॉलर्स आ गए, तो इससे कंपैरेटिवली हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि जब वो डॉलर आएगा तो उनके लिए तो कोई इतना नहीं मायने लगता, लेकिन हमारे लिए जब वो प्राइस आती है तो वो कंपैरेटिवली $1 इक्वल टू 60 रुपीज़ हो जाती है। तो ये होता है। सो इसीलिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप होने चाहिए। अब ये एक बात हो गई कि इंडिया में गुड्स वगैरह सस्ता मिलता है। सेकंड हो गया कि हमारी वही करेंसी का रेट नीचे है। हाँ, दूसरी एक चीज़ है कि गवर्नमेंट अभी हालांकि स्टार्टअप्स को मोटिवेट वगैरह कर रही है। ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की करोड़ों का फंडिंग प्रोवाइड किया गया है। सो दैट्स इट। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो।